वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष त्यागी और मैं अपने यूट्यूब चैनल IT रिवर्थ में आपका स्वागत करता हूं। तो ये मेरे कंप्यूटर कोर्स की 7 वीडियो है, यानी चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, यानी कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी के बारे में। कीबोर्ड में कितने तरह की कीज़ होती हैं, उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनका पर्टिकुलर क्या क्या यूज़ है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कीबोर्ड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है और ये हमारे कंप्यूटर को टाइपिंग या फिर इंस्ट्रक्शन कमांड देने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। और जो आज का हमारा कीबोर्ड है, जब मतलब मॉडर्न कंप्यूटर के जो कीबोर्ड हैं वो इन्वेंट किए थे हमारे क्रिस्टोफर लैथम सोल्वे ने 1868 में, यानी और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 यानी 104 कीज होती हैं, बटन होते हैं उसमें, जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं। अब बात आती है कि जैसे हमारे कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड में जो उसकी बनावट है, उसका लेआउट है, वो डिपेंड करता है जो उसकी कीज का कॉम्बिनेशन है उनका। तो आमतौर पे हम जो कीबोर्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वर्टी कीबोर्ड, एक नॉन क्वर्टी कीबोर्ड। यानी जो हमारे कीबोर्ड पे जो बटन लगे हुए हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, क्वर्टी कीबोर्ड और नॉन क्वर्टी कीबोर्ड। अब क्वर्टी कीबोर्ड क्या है और ये देख लेते हैं। और दूसरा कि जैसे अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जो हमारे कीबोर्ड में जो कीज हैं वो अल्फाबेटिकली क्यों नहीं है, मतलब ABCD इस सीक्वेंस में क्यों नहीं है, अल्फाबेट सीक्वेंस में क्यों नहीं है। तो उसी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता था कि जो क्वर्टी कीबोर्ड बनाया था, तो यानी कीबोर्ड नहीं, पहले सबसे पहले हमारे टाइपराइटर यूज हुआ करते थे। तो उस टाइपराइटर में सबसे पहले जब कीज रखी थी उनमें, तो वो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ही रखी थी, यानी ABCD इस सीक्वेंस में ही रखी थी। और इस सीक्वेंस में टाइपराइटर बनाया गया था, उस टाइपराइटर पे काम करते थे तब तो काफ़ी टाइम लगता था टाइपिंग के लिए, यानी कि जो टाइपिंग की स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी। जो उस टाइम हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको डेवलप किया, यानी उस कीज़ को थोड़ा चेंज किया। उसके बाद उन्होंने ट्राई किया तो तब भी ये थोड़ा स्लो था टाइपिंग की स्पीड में। फिर जाकर एक कीबोर्ड को उन्होंने बनाया, यानी कुछ कीज़ जो थी उन्होंने अलग अलग रखी, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे उनको रखा और फिर उस पर टाइपिंग करके देखा। तो उसकी स्पीड बाकी जितने कीबोर्ड लेआउट उन्होंने बनाए थे टाइपराइटर के, तो उनसे बेटर थी। तो वही हमारा क्वर्टी कीबोर्ड है और उसी के बेस पे आजकल के जो हमारे कीबोर्ड चलते हैं वो चल रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए क्वर्टी कीबोर्ड जो नाम पड़ा है वो बेसिकली जो ये QWERTY, ये जो 6 वर्ड हैं कीबोर्ड के मेरे, इनका जो कॉम्बिनेशन को मिला के क्वर्टी कीबोर्ड का नाम पड़ा है। यानी जो सोल्वे और ग्लीडन टाइपराइटर उन्होंने लेआउट किए थे, तो उन लेआउट में इस तरह की कीज का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, यानी QWERTY इस कॉम्बिनेशन के जितने भी हमारे कीबोर्ड थे उनको नाम दिया गया था क्वर्टी कीबोर्ड। तो दूसरा हमारा आता है नॉन क्वर्टी कीबोर्ड। तो नॉन क्वर्टी कीबोर्ड कौन से थे? नॉन क्वर्टी कीबोर्ड यानी जिस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन में ये QWERTY का कॉम्बिनेशन नहीं होता था। देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो AZERTY का कॉम्बिनेशन है, यानी इसका लेआउट अलग है। तो नॉन क्वर्टी कीबोर्ड वो कीबोर्ड होते हैं जिनमें हमारा QWERTY ये कीज का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और हर कंट्री अपनी लैंग्वेज और रीजनल के अकॉर्डिंग ही उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कीबोर्ड लेआउट डिज़ाइन किए जाते हैं। बेसिकली कीबोर्ड में जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो बोर्ड मैन्युफैक्चरर, यानी जो हमारे कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम, उन पे भी डिपेंड करती है। और इन कीज़ को कुछ कॉम्बिनेशन, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन हमने कुछ कैटेगराइज किया है इन कीज़ का, उनको जैसे कि फंक्शन कीज़ हैं, यानी कुछ उनमें फंक्शन की होती है, उनका अलग काम होता है। टाइपिंग कीज़ होती हैं, कंट्रोल कीज़ होती हैं, नेविगेशन कीज़ होती हैं, इंडिकेटर लाइट्स होती हैं हमारी, और न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, यानी जो हमारे नंबर की होती है उनके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक करके इनको देखते हैं कि कीज़ का इनका क्या क्या यूज़ है। तो सबसे पहले मेरे आते हैं फंक्शन की, जो मेरी F1 से लगाकर और F12 तक की कीज होती हैं उनको फंक्शन की बोलते हैं। और फंक्शन की जो है स्पेशल वर्क के लिए यूज होती हैं, हर प्रोग्राम में उनका यूज अलग होता है। ये मेरी फंक्शन कीज हैं।
जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करते हैं, या फिर कोई भी विंडोज़ को रिफ्रेश करना हो तो हमको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। उसकी एक शॉर्टकट कमांड है कि आप F5 प्रेस कीजिए, यानी देखिए अब मैं यहाँ पर F5 प्रेस कर रहा हूँ तो वो रिफ्रेश हो रहा है। और सेकंड, जैसे ये कोई फोल्डर है, इसको मुझे रीनेम करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल राइट क्लिक करूँगा और उसको यहाँ पे रीनेम करूँगा, तब जाके रीनेम होता है। अब इसी को मुझे शॉर्टकट कमांड से परफॉर्म करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं F2 पे प्रेस करूँगा, तो देखिए ये रीनेम मोड में आ गया है और मैं इसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन कीज के फंक्शन की के बाद टाइपिंग की। अब देखिए टाइपिंग की जो होती है मेरी, वो होती है अल्फाबेटिकल, मेरे जितनी भी कीज हैं, यानी ABCD ये वाली मेरी जितनी भी कीज हैं वो मेरी टाइपिंग की होती हैं। और इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, जैसे ब्रैकेट हो गए, इन्वर्टेड कोमास हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो ये बेसिकली मेरे टाइपिंग के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कंट्रोल कीज। तो कंट्रोल कीज में कुछ कीज होती हैं, जैसे कि हमारी कंट्रोल की हो गई, ऑल्ट की, विंडोज स्क्रॉल की, और पॉज ब्रेक, प्रिंट स्क्रीन, विंडोज की, एस्केप की, मेन्यू की, ये कुछ कीज आती हैं जो हमारी कंट्रोल की के अंडर आते हैं। यानी बेसिकली इनका जो यूज़ है हमारे प्रोग्राम को या फिर हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली इनको। तो चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं कि कीज का क्या वर्क है और कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल की। तो देखिए ये कंट्रोल की होती है हमारी दो, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो जो अगर सपोज करो मुझको राइट साइड के बटन के साथ ये कंट्रोल कीज को परफॉर्म करना है, तो मैं इस कीज को प्रेस करूंगा, अगर लेफ्ट साइड के तो इसको की को परफॉर्म करूंगा। तो कंट्रोल की बेसिकली मेरी शॉर्टकट कमांड के लिए यूज होती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ कुछ टाइप किया HARSH और यही नाम मुझको कॉपी करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ C प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉपी हो गया और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट कमांड है मेरी कंट्रोल V, यानी कंट्रोल के साथ V प्रेस करूंगा, देखिए आ गया। तो बेसिकली कंट्रोल कमांड का यूज जो होता है वो हमारे शॉर्टकट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेरा ऑल्ट की, यानी ये देखिए ऑल्ट की, ऑल्ट इधर भी दी हुई है, एक ऑल्टर ग्रेटर यहाँ दी हुई है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टर की। ठीक है, तो ऑल्टर की का भी यूज मेरा जो होता है शॉर्टकट की के लिए होता है। जैसे ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पर F4 प्रेस करता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए इंडिकेट आ जाता है। जैसे मैं यहाँ से अगर क्लोज करता हूँ तो ये शॉर्टकट की अगर मुझे कीबोर्ड से परफॉर्म करनी है तो मैं ऑल्ट के साथ और F4 प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये क्लोज के लिए बोल रहा है, तो ये भी मेरा शॉर्टकट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कमांड आती है मेरी विंडोज स्क्रॉल की। देखिए ये रही स्क्रॉल की, यानी स्क्रॉल लॉक की। मैं आपको एक्सेल में परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अगर मैं डॉक्यूमेंट को नीचे प्रेस करता हूँ तो जो माउस का स्क्रॉल होता है, व्हील होता है, उसको नीचे प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब सपोज कीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं स्क्रीन लॉक को यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। अब देखिए मुझे इस साइड जाना है, तो ये देखिए मेरी की मतलब मेरा जो सेल है वो वहीं पर है और मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक तरह से स्क्रॉल हो गया है। तो ये स्क्रॉल की का यूज इसलिए होता है। नेक्स्ट ये आती है मेरी पॉज की। तो देखिए पॉज की ये होती है और पॉज की का यूज आजकल बहुत कम होता है। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये मेरी एक कमांड प्रॉम्प्ट है और कमांड प्रॉम्प्ट में अगर मैं यहाँ एक कोई कमांड चलाता हूँ ट्री, तो देखिए ये कुछ इस तरह से परफॉर्म होती है, यानी इस तरह से चलती है। इसका मतलब ये है कि एक इस ड्राइव, ये मेरी ड्राइव है, यानी एक फोल्डर है, एक ड्राइव है, इस ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये है, इसके यानी बेसिकली एक ये रूट दिखा रहा है कि किस फोल्डर के अंदर क्या है। इसी तरह से अगर सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ, कमांड ये चलती ही हुई जा रही है और मुझे ये बीच में रोकनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पॉज की का यूज करूंगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ट्री कमांड मैंने चलाई इसको और मैंने यहाँ पर पॉज कर दिया। ठीक है, ये पॉज कर दिया, तो देखिए ये मेरी बीच में ही रुक गई कमांड। ठीक है, तो बेसिकली पॉज की का कमांड जो है यूज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जो हमारे कमांड्स को बीच में रोकने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती है मेरी यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन की। तो प्रिंट स्क्रीन की जो मेरी ये होती है उसका यूज क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। जैसे हम मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब जो प्रिंट उसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा यहाँ पर पेस्ट होगी वो स्क्रीन। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रिंट स्क्रीन यूज होती है वो स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए होती है, प्रिंट स्क्रीन।
नेक्स्ट आती है मेरी विंडोज़ की। तो विंडोज़ की मेरी ये होती है देखिए, और विंडोज़ की का यूज़ बेसिकली जो हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, और यही काम अगर मैं कीबोर्ड से करना चाहूँ तो कीबोर्ड में ये की मैं प्रेस करूँगा और देखिए मेरा ये मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की देखते हैं हम। नेक्स्ट की मेरी आती है मेन्यू की। मेन्यू की ये होती है, मेन्यू की का यूज़ क्या होता है, जैसे हम माउस के थ्रू राइट क्लिक का यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ या डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक करने के लिए अगर कीबोर्ड से करना हो तो वो मैं मेन्यू की का प्रेस करता हूँ। ये देखिए एक आती है मेरी एस्केप की। अब एस्केप की ये होती है, एस्केप की मतलब होता है स्किप करना, यानी छोड़ना है किसी भी चीज़ को। अब सपोज कीजिए मेरी कोई कमांड ओपन है, यानी ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यानी कुछ, तो इसको मुझे हटाने के लिए या तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा या फिर सिंपल मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्किप का यूज मेरा किसी भी जो मेरा प्रेजेंट में डायलॉग बॉक्स ओपन है या प्रोग्राम ओपन है उसको, उस कमांड को कैंसिल करने के लिए यानी स्किप करने के लिए स्किप कीज का यूज करते हैं। देखिए फोर्थ हमारी आती है नेविगेशन की। अब नेविगेशन की क्या होती है मेरी, नेविगेशन कीज में एरो की होती है, होम की, एंड की, इंसर्ट की होती है, पेज अप होता है, डाउन होता है, पेज इंसर्ट होता है, डिलीट की होती है। ये सारी कीज मेरी आती हैं नेविगेशन कीज के अंदर। नेविगेशन कीज में सबसे पहले आती हैं एरोज की। तो एरो की क्या होती हैं, वो मेरी ये होती हैं लेफ्ट राइट हमारा जाना है, यानी जैसे मेरा ये कर्सर यहाँ पर है, मैंने कुछ टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब मुझको लेफ्ट साइड जाना है यानी इधर की साइड जाना है तो मैं इस कीज को यूज करूँगा लेफ्ट को। अगर मुझे राइट को जाना है तो राइट के लिए यूज करूँगा, मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर, डाउन के लिए ये वाली कीज को यूज करूँगा। तो ये मेरी एरो कीज है। उसके बाद आती है मेरी होम की। अब सपोज कीजिए मैं, मेरा कर्सर यहाँ पर है, यानी पॉइंटर मेरा यहाँ पर है। पॉइंटर क्या होता है, जहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है वो मेरा पॉइंटर होता है, जो ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंटर है उसके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, सपोज करो ये एक पैराग्राफ है इतना, तो इस पैराग्राफ के मुझे सबसे स्टार्टिंग में जाना है तो उसके लिए मैं होम की यूज करूंगा। देखिए होम की, उसका जस्ट अपोजिट है मेरा एंड की। अगर मैं एंड की प्रेस करूंगा तो उस पैराग्राफ के सबसे लास्ट में मैं आ जाऊंगा। तो होम की मेरा स्टार्टिंग में जाने के लिए पैराग्राफ के, और एंड में जाने के लिए एंड की। अगर पेज डाउन और पेज अप की हम बात करते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में अभी मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इस डॉक्यूमेंट के सबसे स्टार्टिंग में जाना है, यानी टॉप पे यहाँ पर जाना है। तो उसके लिए मैं क्या की प्रेस करूंगा, पेज अप। देखिए पेज अप करने से मैं सबसे पहले आ चुका हूँ पेज के स्टार्टिंग में, और पेज डाउन करने पर मैं पेज के डाउन में आ गया। मैं देखिए यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो पेज अप मेरा होता है यूज पेज के स्टार्टिंग में जाने के लिए, और पेज डाउन यूज होता है मेरा पेज के एंड में जाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक कीज और आती है नेविगेशन में, जो है मेरी डिलीट की। तो डिलीट की बेसिकली मेरा डिलीट करने के लिए यूज होता है, यानी जो भी मेरा सेलेक्ट किया हुआ आइटम है या जो भी मेरा सिलेक्शन है उसको डिलीट करने के लिए। जैसे मैंने ये अभी यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। या फिर जैसे ये एक फोल्डर है, मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया इस तरह से क्लिक करके, मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो वो डिलीट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आती है मेरी इंसर्ट की। तो देखिए इंसर्ट की ये होती है, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, यानी कंप्यूटर के आगे मैंने क्लिक किया हुआ है अगर, और अभी मैंने इंसर्ट की ऑन की हुई है। इंसर्ट की ऑन करने के बाद अगर मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखिए क्या होता है कि जहाँ पे मेरा कर्सर था उसके आगे के जितने भी कैरेक्टर थे, यानी 5 कैरेक्टर जो कंप्यूटर के थे वो ओवरराइट हो गए। यानी बेसिकली जहाँ पे मेरा कर्सर होता है उस कर्सर से जो राइट साइड के जितने कैरेक्टर हैं उनको वो ओवरराइट करता जाता है, और जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो लिखा जाता है, और जो पहले से है वो सारा ओवरराइट हो जाएगा। तो इंसर्ट की का यूज बेसिकली इसी के लिए होता है। नेक्स्ट की हम कुछ देखते हैं। नेक्स्ट की होती है हमारी जो न्यूमेरिकल कीज होती है। न्यूमेरिकल कीज में हमारे 0 से लगाकर 9 तक की डिजिट होती हैं, यानी ये, और उसमें कुछ हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, या प्लस के लिए, माइनस के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होते हैं। तो ये मेरा कीपैड होता है, न्यूमेरिकल कीपैड होता है बेसिकली। और कुछ हमारे यहाँ पे भी नंबर्स दिए होते हैं, यानी 1 2 3 9 फिर 0, ये नंबर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इन नंबर को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, अभी देखिए सबसे पहले मैं अगर मैं ये कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो 1 2 3 ये मेरे आ गए हैं, ये देखिए नंबर्स मेरे आ रहे हैं, और इनसे भी मैं यहाँ पर नंबर टाइप कर सकता हूँ बेसिकली। बट नंबर कीपैड
मैं एक मेरा नमलॉक होता है, ये नमलॉक बटन है मेरा। नमलॉक बटन को मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो मैं ये नंबर्स यहाँ से देखिए ये जैसे हट गए हैं, तो हटने का मतलब कीबोर्ड में तो रहते हैं बट वो मैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा उनको। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये नंबरों को ऑन करना होता है, तभी मैं ये नंबर्स की परफॉर्म कर पाऊंगा, मतलब लिख पाता हूँ। उसके बाद मेरी कुछ अदर की आती हैं। अदर कीज में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शिफ्ट की। ठीक है, तो शिफ्ट क्या होता है मेरा, ये होता है शिफ्ट इधर भी होता है और इस साइड भी होता है। शिफ्ट का मतलब ये होता है किसी भी चीज को शिफ्ट करना, यानी कि अभी देखिए मेरा शिफ्ट ऑफ है, तो मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ वो स्मॉल लेटर में मेरा लिखा जा रहा है। अगर यहीं पर मैं शिफ्ट के साथ कोई बटन प्रेस करता हूँ तो वो देखिए कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, यानी शिफ्ट के साथ में कोई भी कीज प्रेस करता हूँ तो वो मेरा कैप्स में हो जाएगी। तो शिफ्ट का यूज मेरा शॉर्टकट कमांड के लिए भी होता है, और बेसिकली जब हम टाइप करते हैं तो वहां पर मेरा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में इंटरचेंज करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट मेरा होता है कैप्स लॉक, यानी कैप्स लॉक ये बटन होता है। कैप्स लॉक को जब मैं ऑन करता हूं तो सारे के सारे मेरे वर्ड कैपिटल में लिखे जाएंगे। अभी देखिए वहां पे स्मॉल में लिख रहा था, अब देखिए सारे के सारे वर्ड कैपिटल में आ रहे हैं। ठीक है, यानी शिफ्ट के साथ तो मैं एक बटन को प्रेस करूंगा तो वो सिंगल बटन ही मेरा आएगा स्मॉल में। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करके मैं कोई बटन यूज करता हूं तो वो मेरा सारा का सारा कैपिटल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा स्पेस बार। एक मेरा होता है स्पेस बार, जैसे मैंने यहाँ कुछ टाइप किया हुआ है, मैंने एक नाम टाइप किया, उस नाम के बाद मुझे एक कैरेक्टर का स्पेस देना है तो ये स्पेस बार होता है। तो मैं एक कैरेक्टर का स्पेस दे सकता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, और यहीं पर मुझे कुछ ज्यादा स्पेस देना है तो उसके लिए मैं टैब की का यूज करता हूँ। देखिए मैं टैब की यूज कर रहा हूँ, तो इतने कैरेक्टर का स्पेस आ गया है। फिर मैं दोबारा टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर तो सिंगल एक कैरेक्टर का स्पेस देने के लिए ये स्पेस बार, और ज्यादा स्पेस देने के लिए टैब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है एक एंटर की। देखिए एंटर एक यहाँ मेरा ये होता है और एक मेरा ये यूज होता है एंटर की। एंटर का जो यूज होता है डॉक्यूमेंट में मेरा नई लाइन पे जाने के लिए होता है। देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ नई लाइन में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या फिर नई लाइन मुझको बनानी है तो मैं एंटर का प्रेस करूंगा। यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं। और बेसिकली एंटर मेरा एक तरह से ओके को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई जैसे मैं फॉर्म फिलअप करता हूं और मैं वहां पर मैं अप्लाई करता हूं और फिर ओके मुझको क्लिक करना होता है, तो वहां पर भी मैं एंटर का यूज कर सकता हूं, या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर में एंटर का यूज हमारा अप्लाई के लिए इंडिकेट करता है। एक आता है मेरा बैक स्पेस बार। अब देखिए स्पेस का मतलब क्या था, स्पेस का मतलब था कि एक कैरेक्टर का स्पेस देना। ये देखिए अभी मैं यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ, ये देखिए स्पेस दे रहा हूँ, और यही स्पेस मुझको खत्म करना है, तो ये स्पेस कैंसिल करने के लिए मैं ये बैक स्पेस बार का यूज करता हूँ। यानी बैक स्पेस बार से जहां पर मेरा पॉइंटर है उस पॉइंटर के लेफ्ट साइड के जितने कैरेक्टर हैं वो वन बाय वन मेरे डिलीट होते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब यहीं पर अगर मैं डिलीट का यूज करता हूं और मेरा पॉइंटर यहाँ है, अभी तो मैं बैक स्पेस बार से जो इस साइड के मेरे कैरेक्टर हैं उनको डिलीट कर पा रहा हूँ। जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ है, मैं इस साइड के डिलीट कर पा रहा हूँ। अब जब मेरा पॉइंटर यहाँ है उसके मुझे राइट साइड के अगर टेक्स्ट डिलीट करने हो या कैरेक्टर डिलीट करने हो तो उसके लिए मैं डेल का भी यूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैं डेल का यूज कर रहा हूँ तो वो जो मेरे राइट साइड के कैरेक्टर थे वो सारे डिलीट हो गए हैं। तो ये मेरे कुछ कीज थी। और इसमें एक मेरा शिफ्ट जो यूज होता है, शिफ्ट बेसिकली जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, इन पे दो कैरेक्टर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ एक 2 है, एक @ है, एक 3 है, एक हैश है, एक डॉलर है, एक 4 है। अभी मैं यहाँ सिंबल प्रेस कर रहा हूँ तो ये 4 आ रहा है, मुझको डॉलर लेना है, तो डॉलर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, शिफ्ट के साथ और फिर डॉलर प्रेस करूंगा। देखिए अब मेरे ये सारे आ गए हैं। यानी शिफ्ट के साथ जब भी मैं जो मेरे दो कैरेक्टर होते हैं जिन कीज के ऊपर उनको परफॉर्म करता हूँ। तो बात आती है इंडिकेटर कीज की। तो इंडिकेटर का मतलब इसमें तीन की इंडिकेटर लाइट्स होती हैं ये, ठीक है। तो तीन इंडिकेटर लाइट्स का यूज क्या क्या है, पहली इंडिकेटर लाइट हमारी कैप्स लॉक को रिप्रेजेंट करती है, यानी जैसे मैं कैप्स लॉक बटन ऑन करूंगा तो ये मेरी लाइट ऑन हो जाती है, ये लाइट जलने लगती है, तो इसका मतलब कि मेरा कैप्स लॉक बटन ऑन है। सेकंड मेरी आती है नमलॉक के लिए, यानी कि जैसे ये नंबर कीज मैंने ऑन की हुई है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये नंबर कीपैड मेरे चल रहे हैं या नहीं, लॉक है या अनलॉक है। तो उसके लिए जैसे मैं ये नमलॉक की प्रेस करता हूं तो ये वाली लाइट मेरी ऑन हो जाती है। क्लियर। और तीसरी लाइट जो मेरी ये वाली आती है, तीसरी लाइट मेरी होती है स्क्रॉलिंग के लिए, यानी जैसे मैं स्क्रॉल लॉक को ऑन करता हूं तो ये वाली लाइट मेरी ऑन हो जाती है। तो ये तीन इंडिकेटर लाइट्स है मेरी जो कि अलग अलग कीज को रिप्रेजेंट करती हैं।
पहली करती है मेरी कैप्स लॉक को, दूसरी करती है मेरी नम लॉक को, तीसरी करती है मेरी स्क्रॉल लॉक को। तो ये थी मेरी इंडिकेटर स्लाइड। चलिए क्वेश्चन टाइम आता है। क्वेश्चन टाइम मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नॉर्मल जो हमारा कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, यानी कितनी टोटल कीज होती हैं, और हमारे जो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, ये किसने बनाया था। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में इतना ही, और आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।